हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक यानी बायोलॉजी का लेसन नंबर फर्स्ट। मेरा चैप्टर का नाम है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जीवों में क्या क्या जो अंतर होता है उसी अंतर को हम लोग बोलते हैं जैव विविधता। तो हम लोग बायोलॉजी के बारे में हम लोग क्लास में देख लिए थे कि बायोलॉजी क्या होता है। तो बायो जो होता है बायोलॉजी, वह दो शब्द बायो प्लस लोगोस से मिलकर बना है। बायोलॉजी कितने शब्द? दो शब्द, बायो प्लस लोगोस से मिलकर बना है। बायो का अर्थ तो मैंने बता दिया था क्या होता है, जीव, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना यानी कि स्टडी, यानी कि जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो यह सब तो बात 10th में भी हम लोग देख चुके हैं। तो 11th में हम लोग का चैप्टर डायरेक्ट हम लोग चैप्टर की ओर शुरू करते हैं, और चैप्टर हम लोग का है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। आखिर जीवों में विविधता, जैव विविधता हम लोग कहते हैं तो कहते किसको है? तो हम लोग पढ़ेंगे दुनिया में असंख्य जीव हैं, जितना काउंट किया जाए उतना कम पड़ता है। हर प्रजाति के जीव है, हर स्पीसीज के जीव है। उसके बाद उसका सबका गुण भी अलग अलग होता है, सबकी आकृति भी अलग अलग होती है, सबका शारीरिक बनावट, सबका रहन सहन करने का तरीका और जीवन यापन करने का तरीका भी सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जीवों में जो यह अंतर होता है, यह विविधता होता है, इसी विविधता को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। तो जैव विविधता है क्या? तो जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता मेरा दो शब्द से मिलकर बना है। एक है जैव, जैव मतलब होता है जैविक, जैविक जैव विविधता कितने शब्द से? तो जैव विविधता दो शब्द से, जैविक प्लस विविधता, जैविक प्लस विविधता से मिलकर बना है। जैविक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, DIVERSITY, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैव विविधता कितने शब्द से मिलकर बना है? दो शब्द, जैविक प्लस विविधता यानी बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी, यानी कि दोनों को मिलाकर के मेरा एक शब्द बना है क्या है, जैव विविधता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हम लोग का लेसन नंबर फर्स्ट का है। तो यह जैव विविधता को हम लोग समझते हैं। जैव विविधता होता क्या है? तो संसार में, इस वर्ल्ड में जितने भी जीव हैं उसके शारीरिक बनावट, उसका रहन सहन, उसका गुण, उसका आवास में जो अंतर होता है, में जो विविधता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता। यानी सब जीव एक जैसा है नहीं। आदमी की आकृति अलग होता है, बिल्ली की आकृति अलग होता है, भैंस की आकृति अलग होता है, उस सूक्ष्म जीव को लेते हैं, प्रोटोजोआ लेते हैं, उसका भी आकृति अलग होता है, अमीबा की आकृति भी अलग होता है, फिर पेड़ पौधे का भी आकृति अलग अलग होता है। तो दुनिया में जितने भी जीव हैं सबकी आकृति, सबकी बनावट एक जैसा नहीं होता है। कुछ जीव जो होते हैं जल में निवास करते हैं, कुछ जीव जो होते हैं पहाड़ों पर रहते हैं, कुछ जीव जो होते हैं गुफाओं में रहते हैं, कुछ जीव जो होते हैं घोंसले बना करके रहते हैं। यानी कि सबका रहन सहन भी, सबका जीवन यापन करने का तरीका भी एक जैसा नहीं होता है। फिर हम लोग देख देते हैं उसका भोजन करने का तरीका। कुछ लोग जो है वह शुद्ध शाकाहारी होते हैं, कुछ जीव जो है मांसाहारी होते हैं, कुछ जीव जो है दोनों तरह की चीज़ों को खाते हैं। तो यानी कि सबका खाने पीने का तरीका भी क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। यानी कि सब जो होता है एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसी अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता। समझ में आ गया कि जैव विविधता होता क्या है? तो चलिए इसका इंग्लिश फॉर्म पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर इसको इंग्लिश में हम लोग लिखते कैसे हैं। जैव विविधता देखिएगा, बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ द वर्ल्ड्स। क्या बोला है? बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ द वर्ल्ड्स ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। बायोडाइवर्सिटी जो है वर्ल्ड में, पूरा विश्व में जितने भी टाइप के, जितने भी प्रकार के, जितने भी टाइप के, जितने भी प्रकार के जीव जो है, ऑर्गेनिज्म जीव जो है, इंक्लूडिंग दियर जेनेटिक्स, यानी उनकी गुण। जेनेटिक्स मतलब क्या होता है? उनकी आनुवंशिकता। तो उनकी गुण में अंतर एंड असेंबलेज दे फॉर्म,
यानी कि कहा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ द वर्ल्ड्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दियर जेनेटिक्स डाइवर्सिटी एंड द असेंबलेज दे फॉर्म। यानी कि संसार में जितने भी प्रकार के जीव होते हैं उनका क्या होता है, जेनेटिकली डाइवर्सिटी, यानी कि उनके गुणों में जो अंतर होता है, उसकी आकृति में जो अंतर होता है, उसके रहन सहन में जो अंतर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। चलिए इसका हिंदी भी लिख लीजिएगा, जैव विविधता लिख करके डैश दीजिए। जैव विविधता होता क्या है, तो विश्व में पाए जाने वाले सभी जीवों में, फिर से मिला लीजिएगा, विश्व में पाए जाने वाले सभी जीवों में आकृति, शारीरिक बनावट, रहन सहन तथा जीवन यापन करने की पद्धतियों में जो अंतर होता है उसे जैविक विविधता कहते हैं। क्लियर, एक लाइन में इसको समझिए, जीवों के रहन सहन, जीवन यापन, खान पान, आवास में जो अंतर होता है, जो विविधता होता है, उस विविधता को हम लोग कहते हैं जैविक विविधता। क्लियर हो गया होगा कि जैविक विविधता क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके आगे कि आखिर हमारे संसार में, हमारे वर्ल्ड में कौन कौन से जीव है और उसकी कितनी कितनी स्पीसीज है, यानी कि क्या क्या जाति है। चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं, अभी मैंने बताया था क्या कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैंने बताया था कि जीवों में जो अंतर होता है, संसार में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उस सब की शारीरिक बनावट, रहन सहन, वेशभूषा और उसका जीवन यापन करने का तरीका, खान पान की तरीका में, आवास में जो अंतर होता है, उस अंतर को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैविक विविधता। तो हम लोग कुछ जीव को यहाँ पे मैंने लिस्ट अप किया है, उस जीव को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पौधे की टोटल प्रजाति, टोटल स्पीसीज जो है वह 2,70,000 है। पौधे की टोटल स्पीसीज 2,70,000। फिर शैवाल हम लोग बोलते हैं काई को, तो शैवाल की प्रजाति जो है वह 40,000 प्रजाति है। फिर हम देखते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु की टोटल 4,000 प्रजाति है। विषाणु यानी वायरस में स्पीसीज की संख्या 1550 है। कोरोना वायरस का नाम भी सुनेंगे, उसमें भी यह भी एक है, यानी कि 1550। स्तनधारी जंतु यानी कि वैसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसको मैमेलिया वर्ग में रखा गया है, उसे हम लोग स्तनधारी कहते हैं। तो स्तनधारी जंतु की कुल संख्या 4650। पक्षी एबीज वर्ग के अंतर्गत जिसको रखा गया है, तो पक्षी की कुल संख्या 9700। कुल संख्या नहीं, उसकी जाति की संख्या, यानी कि इतने टाइप की पक्षी होती है 9700। फिर हम देखते हैं सरीसृप मतलब जो सिरक करके चलते हैं, जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, तो यह सब जमीन पर क्या करते हैं, खिसक करके चलते हैं। वैसे सभी जंतुओं को हम लोग सरीसृप की श्रेणी में रखते हैं। तो सरीसृप की कुल संख्या जो है वह 7150 है। फिर हम देखते हैं मत्स्य यानी कि मछली वर्ग की कुल संख्या जो है, यानी स्पीसीज की कुल संख्या 26,959, यानी इतने टाइप्स की मछलियां जो होती है। उभयचर मतलब बोलते हैं कि वैसा जीव, उभय का मतलब होता है दोनों, अचर का मतलब चलने वाला, तो वैसा जीव जो स्थल और जल दोनों पर चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर। जैसे मेढक, तो उभयचर की स्पीसीज की कुल संख्या 4780। और कीट यानी कि इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े की टोटल 10,25,000 प्रजाति है। तो फ्रेंड्स, इतना मैंने जीवों को देखा, सबका मैंने स्पीसीज को देखा कि उसकी जाति की टोटल कितनी संख्या है। अब आप इसमें से सोच करके हमको यह बताइए, जो इतना मैंने 10 का जो लिस्ट बनाया, क्या पौधे और शैवाल दोनों एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या जीवाणु और वायरस और स्तनधारी क्या एक जैसे होंगे? बिल्कुल नहीं। खास करके वायरस और स्तनधारी मनुष्य कभी एक जैसा, तो उसका देखने में भी आकृति एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि वायरस को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जबकि पौधों को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसे भी वह दोनों एक जैसा नहीं है। फिर ये पक्षी और सरीसृप क्या दोनों एक जैसा होगा? कभी नहीं। फिर मत्स्य, उभयचर या कीट, यानी कि सभी में कुछ ना कुछ क्या है, अंतर है।
जितने भी मैंने यहाँ पे देखा सभी जीवों में कुछ न कुछ अंतर है। इसी अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी। तो इसको याद कर लीजिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में 11th क्लास के बच्चों के लिए कि आखिर पौधे की स्पीसीज की कुल संख्या कितनी है, मत्स्य की स्पीसीज की कुल संख्या कितनी है, उभयचर की स्पीसीज की कुल संख्या कितनी है, और कीट की कुल संख्या कितनी है। तो यह सारा चीज़ हम लोग से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग इसका अगला टाइप्स को हम लोग देखेंगे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता तो हम लोगों ने समझ लिया, विभिन्न प्रकार के जीव और उसके स्पीसीज को भी मैंने देख लिया। अब देखते हैं कि जैव विविधता के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के प्रकार की जैव विविधता कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स, जैव विविधता जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा स्पीसीज विविधता यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो हम लोग इसको, तीसरा हम लोग का पारिस्थितिकी विविधता। तो जीवों में जो अंतर होता है वह कितने तरह से अंतर होता है? तो 3 तरह से। सबसे पहले तो आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता मतलब कि उसके गुण में जो अंतर होगा। क्या सब जीव का गुण एक जैसा है? नहीं, कुछ जीव जो होते हैं हिंसक होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं काफ़ी, उसका स्वभाव काफ़ी अच्छा होता है, ह्यूमैनिटी उसमें होती है। कुछ जीव जो होते हैं उसका रंग भी अलग अलग होता है, कुछ जीव जो होते हैं उसके शरीर का बनावट भी अलग अलग होता है। यानी कि जीवों में जो गुण स्वभाव में जो अंतर होता है उस अंतर को हम लोग बोलते हैं आनुवांशिकी विविधता, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब ये स्पीसीज यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है? तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जितने भी जीव है वह सब जीव का अलग अलग जाति होता है। जैसे कि मैंने बताया था अभी, पौधे का कितना जाति? 2,70,000। मैंने अभी तुरंत बताया था। क्या सब पौधे एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं। आम का पौधा ज़्यादा लंबा होता है, शीशो का पौधा लेते हैं उससे ज़्यादा लंबा होता है, लीची का पौधा लेते हैं उससे छोटा होता है, अमरूद का भी उससे छोटा होता है, और नींबू का भी उससे छोटा होता है। तो जितने भी जीव होते हैं उसकी जितनी भी जाति होती है, तो जाति भी एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो जीवों में जाति में जो अंतर होता है, जो विविधता होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीसीज विविधता। अब हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी विविधता। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। आखिर इकोसिस्टम होता है क्या है? तो इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में मैंने बताया था कि सपोज कि एक सन है, सूरज से, सनलाइट से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उस पौधे को खरगोश खाता है, बकरी खाते हैं, हिरण खाता है, फिर उसको बाघ शेर मार करके खा जाता है। फिर वह अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ के रूप में फिर मिट्टी में जाते हैं, फिर उससे क्या निकलता है? नया पौधा निकलता है, और फिर उससे वह क्या हो जाता है? सनलाइट की उपस्थिति में फिर से वो अपना भोजन बनाता है। यानी कि यह क्रम जो होता है, लाइफ साइकिल जो होता है, वह चलते रहता है। तो बहुत ऐसे जीव हैं जो पारिस्थितिकी रूप में वातावरण में एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। जैसे कि अर्थ है हम लोग का, तो हम लोग का जैसे ठंडा जलवायु है, तो उसमें मनुष्य भी रहते हैं, भेड़ बकरी भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं। लेकिन एक वातावरण में रहने के बावजूद भी उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है? अंतर होता है। इस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विविधता। यानी कि एक वातावरण में, एक आवास में रहते हुए भी उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ अंतर होता है। उस अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी विविधता। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं यह तीनों को डिटेल्स करूंगा। आनुवांशिक विविधता क्या होता है, स्पीसीज विविधता क्या होता है, और पारिस्थितिकी विविधता किसे कहते हैं, यह सारा का डिटेल्स वीडियो चलेगा इसका, यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के नेक्स्ट वीडियो यानी कि सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए आज की इतना ही रहने देते हैं, और चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट दिन इसका नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो हम लोग का इसका पूरा डिटेल्स रूप में हम लोग देखेंगे, आनुवांशिक विविधता, स्पीसीज विविधता एंड पारिस्थितिकी विविधता को।